आज हम स्पेशल रेमिटेंस का जो ऑप्शन है उसका इस्तेमाल करके एसओ से बीओ में बाय हैंड कैश लेके आएंगे कि किस तरह से स्पेशल रेमिटेंस में रिक्वेस्ट डालकर हम कैश प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम अपने बीओ का बैलेंस देख लेते हैं कि अभी बीओ का बैलेंस कितना है। वैलेट पर क्लिक करके हम बीओ का बैलेंस देख लेते हैं। 4,745 रुपये बीओ का बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है। अभी हम चलिए स्पेशल रेमिटेंस पे जाके रिक्वेस्ट लगाते हैं किस तरह से हम स्पेशल रेमिटेंस इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके अकाउंट ऑफिस से कैश प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको अकाउंट ऑफिस जाना होगा और बाय हैंड ही कैश लेना होगा। तो चलिए स्पेशल रेमिटेंस पे जाके इस पर रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। पहला जो ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई देता है क्रिएट रिक्वेस्ट, तो क्रिएट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे और जितना भी कैश आपको कैश अकाउंट ऑफिस से प्राप्त करना है लेना है उसके लिए आपको यहाँ पे उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो चलिए हम 5,000 रुपये ले रहे हैं तो 5,000 की एंट्री कर देते हैं। उसके बाद में जो सबमिट बटन आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक किया तो उसके बाद हम इधर जाएंगे। यहाँ हमें पता चल रहा है कि हमने ये रिक्वेस्ट क्रिएट कर दी है। यहाँ पर आप देखोगे कि रिक्वेस्ट हमारी आज की डेट है, आज की ये जो राशि है अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद में इधर देखेंगे एक्नॉलेजमेंट नंबर, जो रिसिप्ट डेट है वो सारी चीज़ हमें दिखाई दे रही है। इसका स्टेटस भी हम देख सकते हैं पेंडिंग है। तो जैसे ही हमें एसओ से अकाउंट ऑफिस से कैश प्राप्त हो जाएगा हम इस थर्ड वाले ऑप्शन पर जाएंगे अकाउंट ऑफिस से कैश फ्रॉम अकाउंट ऑफिस। हमें अकाउंट ऑफिस से कैश जो 5,000 रुपये वो मिल चुका है तो हम इसमें 5,000 रुपये की एंट्री डाल देंगे जिससे कि हमारा बीओ का वैलेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, बैलेंस है बीओ का वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो चलिए 5,000 डाल के हम इस पर सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा रिसीव्ड 5,000 रुपये रिसीव्ड सक्सेसफुली फ्रॉम अकाउंट ऑफिस। ओके पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे वैलेट का बैलेंस बढ़ा है कि नहीं। इस पर क्लिक करेंगे वैलेट बैलेंस पे तो हम देखते हैं कि हमारा जो बैलेंस 4,745 था अब 9,745 हो चुका है। कैश डिटेल में जाकर भी हम कैश की डिटेल देख सकते हैं कि कैश फ्रॉम अकाउंट ऑफिस 5,000 रुपये, आज की डेट देख सकते हैं और जो पहले प्रीवियस डे कैश बैलेंस था हमारा वो दिखाई दे रहा है। इस तरह से आपने सक्सेसफुली अकाउंट ऑफिस से कैश प्राप्त कर लिया है जिसकी एंट्री भी आपके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में अब आपको दिखाई देगी। यूटिलिटी टैब में ही जाना था दोस्तों, इसी टैब में यूटिलिटी टैब में ही हमें स्पेशल रेमिटेंस का जो ऑप्शन है ये दिखाई देता है और यहीं से हम इसको क्रिएट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट स्टेटस और कैश फ्रॉम एओ तीनों ऑप्शनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये आप दिन में केवल एक बार ही कर सकते हैं। दोस्तों स्पेशल रेमिटेंस का इस्तेमाल करने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कैश फ्रॉम एओ जो ऑप्शन है इसमें हमें कैश रिसीव होने के बाद जो कैश लिखेंगे, जैसे हमने आज 5,000 रुपये का कैश रिसीव किया, इसको जो एंट्री है इसकी वो केवल बॉर्डर रिपोर्ट जनरेट करने से पहले ही इसमें लिखा जा सकता है। यदि आपने बॉर्डर रिपोर्ट जनरेट कर दी उसके बाद में हम इसमें एंट्री नहीं कर सकते। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यदि कैश एओ से हमें प्राप्त हुआ बाय हैंड तो उसको यहाँ लिखेंगे, उस बॉर्डर रिपोर्ट जनरेट करने से पहले ही लिखेंगे, क्योंकि बॉर्डर रिपोर्ट करने के बाद इसमें कोई एडिट का ऑप्शन हमारे पास नहीं है। दोस्तों स्पेशल रेमिटेंस के द्वारा जो आपने कैश प्राप्त किया है उसकी एंट्री आपको जब बॉर्डर जनरेट करेंगे तो उसमें भी दिखाई देगी। जैसे अपन डे एंड किया, आईपीवी की एंट्री की, उसके बाद में डे एंड ऑलरेडी डन, आईपीवी की एंट्री भी हमने कर दी है। अब जनरेट बॉर्डर पर जाएंगे, जनरेट बॉर्डर तो यहाँ पर देख सकते हो कैश फ्रॉम अकाउंट ऑफिस 5,000 रुपये आपको दिखाई दे रहा है। कैश टू एओ, यदि हमें कुछ कैश भेजना तो वो यहाँ पर लिखेंगे, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ेंगे और कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे आपका बॉर्डर जनरेट हो जाएगा। जो कैश बैलेंस आपके कैश इन हैंड है, क्लोजिंग बैलेंस, वो आपको दिखाई दे रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।